हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी तनु मैम और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेंस। जब भी टेंस की बात होती है तो हमारे दिमाग में टेंशन हो जाती है। अरे भाई, टेंस कैसे आएगा। और टेंस जब भी इंग्लिश बोलने लिखने की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, whenever the thing come in our mind that we should know English, we should speak English, the first thing come in our mind is tense, कि हमें टेंस तो आनी ही चाहिए। लेकिन क्लास टेंस सीखने से पहले टू लर्न टेंस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर व्हाट आई थिंक टू लर्न टेंस बिफोर द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज वर्ब। मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी टू लर्न इंग्लिश द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ब। वर्ब तो क्लास अब मुद्दा ये आता है, अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब होती क्या है। वर्ब इज अ वर्ड क्लास। वर्ब इज अ वर्ड इज अ word which describe about the action। ठीक है क्लास, क्या है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है जो विच डिस्क्राइब अबाउट द एक्शन। एक्शन या फिर एक्टिविटी या जो भी है, ये क्या करता है, एक ऐसा वर्ड है जो ये दिखाता है कि समथिंग इज हैपनिंग, द वर्क इज हैपनिंग। ठीक है, द एक्शन इज हैपनिंग। कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल जो है कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, और दिस इज अबाउट द वर्ब, कि हमें वर्ब तो पता होनी चाहिए। वर्ब पता है कि जितने से जितने ज़्यादा वर्ब हमें लर्न रहेगी, वर्ब की फॉर्म्स लर्न रहेंगी, उस उतने ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज वर्ब, आई टोल्ड यू, इट डिस्क्राइब अबाउट द एक्शन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि किसी भी शब्द जो काम के बारे में बताते हैं कि समथिंग इज हैपनिंग, दैट इज वर्ब। तो यहाँ पे क्या होती है, वर्ब की क्लास क्या होती है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न फॉर अस क्या है कि इसकी होती है 3 फॉर्म्स। कितनी होती है क्लास, देयर आर 3 फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट क्या होती है, प्रेजेंट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट होती है प्रेजेंट and the second is past and the third is past participle। ठीक है, तो प्रेजेंट मीन्स मान लीजिए कोई वर्ड है, मान लीजिए मान लीजिए है गो। ठीक है, गो मीन्स जाना, दिस इज द वर्ब। ठीक है, गो में जाना, इट शोज अबाउट द एक्शन, वर्ड इज शोइंग अबाउट द एक्शन, यानी गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट एंड द थर्ड फॉर्म इज गॉन। ठीक है, तो अब कहीं पे वेंट आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई वेंट कहाँ से आ गया, वेंट का क्या मतलब होता है, गॉन आ गया अगर तो भाई कंफ्यूज है, गॉन क्या होता है भाई। तो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो वेंट गॉन। ठीक है, दीज आर द सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है, और गो वेंट गॉन। ठीक है, एंड द सेकेंड है कम मिस हो गया आना, एंड सेकेंड फॉर्म इज कम। अभी कहीं पर केम आ जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई केम कहाँ से आ गया। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कम। ठीक है, ऐसे ही थिंक है, थॉट, थॉट। तो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ थिंक। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ थिंक। ठीक है, अब हो गया बाई, हो गया बाई मीन्स होता है खरीदना, एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ बाई इज बॉट एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ बाई इज बॉट। तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, भाई बॉट क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ बाई। ठीक है, एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होगी
तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके लास्ट में ईडी लगते हैं। सपोज कॉल हो गया, कॉल के लास्ट में लगता है कॉल्ड, ठीक है, इसके साथ लगता है थर्ड फॉर्म में भी कॉल्ड लगता है। आस्क हो गया, आस्क, आस्क, पनिश हो गया, थर्ड सेकंड फॉर्म इज punished and the third form is also punished। तो इस तरह से क्लास आप देख सकते हैं कि अगर आपको वर्ब की फॉर्म पता होगी, वर्ब की फॉर्म लर्न होगी, तो इट विल हेल्प यू टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश, ठीक है। तो ये है और आप कोई भी ग्रामर की बुक डाल लीजिए, कोई भी एनी टाइप ऑफ ग्रामर टेक बुक, और उसमें क्या कर सकते हैं, आपको वर्ब की फॉर्म मिल जाएगी, उसको आपको हार्ड करना, ठीक है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा उसको आपको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है। और जितनी ज़्यादा बार आपको याद होगी उतनी ही ज़्यादा आपको आसानी रहेगी ट्रांसलेट करने में, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। तो क्लास कोई भी ग्रामर की बुक लाइए फटाफट से और लर्न करना शुरू कर दीजिए, रीडिंग करना शुरू कर दीजिए वर्ब की। तो क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।